सबसे पहले समझो हैमर कैंडल का साइकोलॉजी क्या है। हैमर कैंडल सिर्फ एक शेप नहीं है, ये मार्केट के अंदर चल रही बाइंग और सेलिंग की रियल टाइम साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। हैमर कैंडल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, छोटा सा रियल बॉडी, नीचे लंबी शैडो, ऊपर शैडो या तो छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती। लेकिन सवाल यह है, ये कैंडल एक्चुअली बताता क्या है। मान लो मार्केट ओपनिंग होता है 100 रुपए पर, सेलर्स अग्रेसिवली प्राइस को नीचे धकेल देते हैं, लगता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर देते हैं, लेकिन लोअर लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आता है। इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं। डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस वापस ऊपर क्लोज करता है, ऑलमोस्ट ओपन के पास। इसका मतलब यह हुआ, मार्केट ने लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया। हैमर कैंडल एक्चुअली एक रिजेक्शन सिग्नल है। यह बताता है कि सपोर्ट जोन पर बायर्स एक्टिव हैं। सेलर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया गया। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हैमर तब पावरफुल होता है जब वो किसी सपोर्ट लेवल पर बने। अगर हैमर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बने, प्रीवियस स्विंग लो के पास बने या करेक्शन के बाद बने, तो उसका वेट ज्यादा होता है। लेकिन अगर हैमर रैंडम मिड ट्रेंड में बन रहा है, तो वो सिर्फ नॉइज हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैमर को आइसोलेटेड सिग्नल की तरह नहीं देखते, वो उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एनालाइज करते हैं। और यही जगह है जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स गलती करते हैं। इसलिए इस स्ट्रैटेजी में हम हैमर को ब्लाइंडली यूज नहीं करते। हम पहले 3 फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला फिल्टर, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा फिल्टर, स्टॉक किसी स्ट्रांग सपोर्ट जोन के पास होना चाहिए। रैंडम लेवल पर बना हैमर इग्नोर कर दिया जाएगा। तीसरा फिल्टर, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। प्राइस 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए। यह ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के लिए है। और जब ये सारी कंडीशंस अलाइन होती हैं, तब हैमर एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप का पार्ट बन जाता है, ना कि इमोशनल ट्रेड का रीजन। यही डिफरेंस होता है रिटेल ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। अब सवाल आता है, इतने सारे फिल्टर्स के बाद स्टॉक कैसे ढूंढें? क्या हर दिन 200-300 स्टॉक्स मैन्युअली चेक करोगे? नहीं। इसलिए मैं इन सब कंडीशंस को कंबाइन करके एक रेडीमेड चार्टिंग स्कैनर देने वाला हूं। इस स्कैनर में ऑलरेडी फिल्टर्स लगे होंगे। जो स्टॉक्स इन सब कंडीशंस को मैच करते होंगे, वही आपको स्कैनर पर दिखाई देंगे। मतलब आपको मैन्युअली स्टडी नहीं करना पड़ेगा। बस स्कैनर रन करो, शॉर्टलिस्ट निकालो और फिर उनमें से बेस्ट स्ट्रक्चर्ड सेटअप सिलेक्ट करो। ये स्कैनर कहां मिलेगा और कैसे यूज करना है, ये हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब सवाल है, इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करें? ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे के लिए नहीं। ये स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर बेस्ड है। मार्केट स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट और स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए। इसका सिंपल रूल, स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो। अगर स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हैमर सिर्फ टेम्पररी बाउंस भी हो सकता है। ऐसे स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे। हेल्दी करेक्शन फेज, हैमर आइडियली तब बनना चाहिए जब स्टॉक एक हेल्दी पुलबैक में हो। हेल्दी करेक्शन का मतलब वॉल्यूम ड्राई अप होता हुआ, मार्केट नेगेटिव न्यूज, सेक्टर प्रेशर, ग्लोबल इवेंट, पैनिक क्रैश नहीं। कई बार मार्केट नेगेटिव न्यूज की वजह से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी टेम्पररीली करेक्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक में सेलिंग एग्जॉशन जल्दी दिखता है। यहां हम डिप बाइंग माइंडसेट यूज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हैमर फॉर्मेशन, हैमर डेली चार्ट पर बनना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम पर हैमर वीक सिग्नल होता है। डेली टाइम फ्रेम पर बना हैमर स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजी शो करता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कॉन्फ्लुएंस, सपोर्ट सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती। सपोर्ट हो सकता है प्रीवियस स्विंग लो, डिमांड जोन, 50 ईएमए डायनामिक सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जब हैमर इनमें से किसी कॉन्फ्लुएंस जोन पर बनता है, तो प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। एक ही लेवल पर मल्टीपल रीजंस मिलना, यह होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब जब ये 4 पिलर्स अलाइन हो जाते हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करते हैं। एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ सेटअप तक लिमिटेड नहीं होती, एग्जीक्यूशन ही प्रॉफिट बनाता है। इस स्ट्रैटेजी में एंट्री रैंडम नहीं होती। जब हैमर कैंडल सपोर्ट जोन पर क्लोज हो और साथ में वॉल्यूम स्पाइक भी आए, तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि लोअर लेवल्स पर जेन्युइन डिमांड एक्टिव है। यहां पर हम कंजर्वेटिव ब्रेकआउट वेट नहीं करते। अगर हैमर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बना हो, वॉल्यूम एवरेज से नोटिसेबली हायर हो, स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर हो, तो हम हैमर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज होने का मतलब है बायर्स ने सेशन के एंड तक कंट्रोल मेंटेन किया।
ये इंपल्सिव रिजेक्शन नहीं, ये कंफर्म्ड डिमांड है। स्टॉप लॉस सिंपल और क्लियर है, हैमर के लो के नीचे, क्योंकि हैमर का लो वो लेवल है जहां बायर्स ने अग्रेसिवली प्राइस डिफेंड किया था। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो बायर्स फेल हो गए, मतलब सेटअप इनवैलिड। प्रोफेशनल ट्रेडर होप पर ट्रेड नहीं करता, वो इनवैलिडेशन लेवल रिस्पेक्ट करता है। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट कभी भी रैंडम डिसाइड नहीं करना। इस स्ट्रैटेजी में टारगेट के लिए हम दो लॉजिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई, सबसे पहला टारगेट होगा रीसेंट स्विंग हाई। ये नेचुरल रेजिस्टेंस जोन होता है जहां पहले सेलिंग प्रेशर आया था। स्विंग ट्रेडिंग में ये सेफेस्ट प्राइमरी टारगेट होता है। मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का गोल्डन रूल, रिस्क से ज्यादा रिवॉर्ड। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज है तो मिनिमम टारगेट 20 रुपीज होना चाहिए। अगर ट्रेड 50% ही सक्सेसफुल हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन की वजह से। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ट्रेड करने के लिए स्टॉक कहां मिलेगा? क्या आप रोज मैन्युअली 300-400 स्टॉक्स चेक करोगे? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपके लिए एक रेडीमेड चार्टिंग स्कैनर प्रिपेयर किया है। इस स्कैनर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्कैनर में पहले से ही सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। मतलब ये स्कैनर सिर्फ फिल्टर्ड क्वालिटी स्टॉक्स ही शो करेगा, आपको रैंडम या वीक स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। स्कैनर यूज करना बहुत सिंपल है। स्टेप 1, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 2, ओपन होने के बाद रन स्कैन पर क्लिक करें। स्टेप 3, जो स्टॉक्स लिस्ट में आए उन्हें एक एक करके कॉपी करें और जिस ऐप में आप ट्रेड करते हैं उसमें पेस्ट करके डेली चार्ट ओपन करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर स्टॉक को ध्यान से एनालाइज करें। खुद से 4 सवाल पूछें। क्या हैमर क्लियरली विजिबल है? क्या स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है? क्या वॉल्यूम स्पाइक प्रेजेंट है? क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है? अगर इन सब का आंसर हाँ है तभी ट्रेड कंसिडर करें। अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग है तो स्टॉक को स्किप कर दें। स्कैनर सिर्फ शॉर्टलिस्ट करता है, फाइनल डिसीजन आपका एनालिसिस करेगा। ब्लाइंडली स्कैनर रिजल्ट पर एंट्री मत लीजिए। मार्केट में डिसिप्लिन ही रियल एज है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो हैमर कैंडल आपके लिए एक पावरफुल स्विंग सेटअप बन सकती है। प्रोसेस फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।